बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। डीप सेक का आजकल बहुत चर्चा है, तो आज कल एक वीडियो बनाई थी डीप सेक और चीन के हीरो। आज उसका दूसरा हिस्सा। डीप सेक की टीम चीनी मीडिया के मुताबिक इसमें 140 अफराद शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर के बारे में बहुत फ़ख्र से ये दावा किया जा रहा है कि वो मकामी टैलेंट हैं और चीन की आला यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर चुके हैं। प्रोफेसर मारीना जेंग कहती हैं, मगरबी मुबस्सरीन इंटरप्रेनेटोर्स की एक ऐसी नस्ल से महरूम रहे जो फौरी मुनाफे पर बुनियादी तहकीक और तवील मुद्दती तकनीकी तरक्की को तरजीह देते हैं। चीन की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ तेज़ी से ऐसे अफराद की तादाद में इजाफ़ा कर रही हैं जो मसनूई ज़हानत के शोबे की माहिर हैं, और इनमें ज़्यादातर मैनेजर्स की तादाद 35 बरस से भी कम है। प्रोफेसर जेंग मज़ीद कहती हैं कि चीन की तेज़ रफ्तार तकनीकी अरूज के दौरान बड़ी होने वाली ये नस्ल जिद्दत और ख़ुद इन्हिसारी की तहरीक से बहुत मुतासर हुई है। डीप सेक के बानी लियांग वैनफेंग इसकी एक मिसाल हैं। 40 साला लियांग ने जियांगजी यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत में तालीम हासिल की। टेक्नोलॉजी के आउटलेट 36KR में छपने वाले एक मजमून के मुताबिक जो लोग लियांग वैनफेंग को जानते हैं, उनका कहना है कि लियांग एक बास है, ज़्यादा मसनूई ज़हानत के शौकीन हैं। चीनी मीडिया लियांग को तकनीकी असूल पसंद शख्सियत के तौर पर बयान करता है। वो डीप सेक को ओपन सोर्स प्लेटफार्म के तौर पर रखने पर इसरार करते हैं। दर हकीकत माहिरीन का भी ये मानना है कि इस ओपन सोर्स कल्चर ने ही नए स्टार्टअप्स को वसाइल जमा करने और तेज़ी से आगे बढ़ने की इजाज़त दी है। चीन की बड़ी टेक फर्म्स के बरक्स डीप सेक ने तहकीक को तरजीह दी। माहिरीन और कंपनी में काम करने वाले लोगों के मुताबिक इससे इन्हें मज़ीद तजर्बात करने की आज़ादी मिली। 36KR को एक इंटरव्यू के दौरान लियांग वैनफेंग ने कहा, इस सनत के 50 टॉप अफराद शायद चीन में नहीं, लेकिन हम यहाँ ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन माहिरीन इस बारे में हैरान हैं कि डीप सेक और कितना आगे जा सकती है। प्रोफेसर जेंग कहती हैं, नए अमरीकी पाबंदियों से अमरीकी सार्फ के डेटा तक रसाई को महदूद कर सकती है, जिससे मुमकिना तौर पर इस बात पर असर पड़ेगा कि डीप सेक जैसे चीनी मॉडल आलमी सतह पर कैसे जा सकते हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक अमेरिका अभी भी बड़े फ़ायदे में है, जैसे कि ग्रेगोरी सी एलन के अल्फाज में उनके कंप्यूटिंग वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अभी ये भी वाज़ह नहीं कि डीप सेक अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए एडवांस चिप्स का इस्तेमाल कैसे जारी रखेगी। लेकिन अभी डीप सेक के इस लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है कि देखते हैं चीन ज़्यादा लोगों को वीकेंड तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इस अचानक शोहरत ने लियांग वैनफेंग को चीन के सोशल मीडिया पर मशहूर कर दिया है और लोग उन्हें हांगकांग की सरहद से मुत्तसल जनूबी गुआंगडोंग सूबे के 3 AI हीरोज़ में से एक के तौर पर सराह रहे हैं। बाकी 2 अफराद ज़ेलिन यांग और कैमिंग ही शामिल हैं। ज़ेलिन चिन्हुआ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर हैं, जबकि कैमिंग अमेरिका में MIT में पढ़ाते हैं। नए कमरी साल से कुछ दिन कबल डीप सेक की रिलीज़ ने चीनी इंटरनेट को खुशी से भर दिया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी खबर है जो मज़ीद महसूलात और टिकटॉक के अमेरिका में कारोबार की मुमकिना फ़रोख्त के लिए तैयार है। वीबो पर एक सार्फ ने लिखा कि ये नए साल का बेहतरीन तोहफ़ा है
हमारा वतन में मजबूत और खुशहाल हो। काउंटर पॉइंट रिसर्च में एआई माहिर वी सन डीप सेक की रिलीज़ पर चीन में रद्द-ए-अमल को कुछ इन अल्फाज में बयान करते हैं: हैरत और जोश का इम्तिजाज, ख़ास तौर पर ओपन सोर्स कम्युनिटी में। चीन के जनूबी शहर शेनज़ेन में टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करने वाली फ्यूना जू का कहना है कि इनका सोशल मीडिया अचानक डीप सेक से मुतल्लक पोस्ट से भर गया है। फ्यूना ने अपनी पैदाइश की तारीख और वक़्त की मदद से डीप सेक से अपना जायचा बनवाने की कोशिश की, ताहम इन्हें ये देखकर मायूसी हुई कि डीप सेक के नताइज दुरुस्त नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।